सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका आज के इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल क्यों? पहले इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट दैट केम अक्रॉस फ्रॉम द बॉर्डर्स। मिस्टर इरफान फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान से उनकी रिक्वेस्ट आई थी एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड के लिए। एक बहुत ही कॉमन समस्या हमारी आंखों को लेके रहती है, हमारी नज़र को लेके रहती है, हमारे विजन को लेके रहती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोकोमा। काला मोतिया कहते हैं ना, काला मोतिया बिंद कह लें, इट्स कॉल्ड ग्लोकोमा। आज की डिस्कशन रहेगी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बेसिकली दोस्तों आपको मैं बताऊं, ग्लोकोमा जो है ये एक सेकंड लीडिंग कारण है दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। पहला रहता है कैटरैक्ट, ऑफ कोर्स बहुत ही कॉमन समस्या रहती है ग्लोकोमा की। आज खुल के बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हाँ उतनी नॉलेज जरूर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, वी वोंट गो इनटू द माइन्यूट डिटेल्स, लेकिन जितने हमें ज़रूरत है उसकी बात ज़रूर करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी इमेज फॉर्म होती है आंख के अंदर ना, वो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। वी ऑल नो द बेसिक्स। तो वहाँ से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करती है टू द ब्रेन। वो बेसिकली सिग्नल्स सेंड करती है ब्रेन को, जिस हिसाब से फिर ब्रेन उसको सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके एक इमेज फॉर्म करता है हमारी आइज़ में। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस रहती है। अब ये जो ऑप्टिक नर्व सिग्नल कैरी करती है किसी कारण से, आगे डिटेल में बात करेंगे कारणों का, तो किसी कारण से अगर ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, दैट विल लीड टू a condition called glaucoma. Actually glaucoma is a broad term. There are so many conditions that come under this, जो कि ऑप्टिक नर्व पे टारगेट है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है, किसी कारण से होगा तो उसको ग्लोकोमा कहेंगे। ठीक है, और ग्लोकोमा में जो मेन कारण रहता है ग्लोकोमा का, दैट इज बेसिकली द फ्लूइड विल बिल्डअप इन द आई। हमारी आंख के अंदर एक इस तरह का फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जो कि ना प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द ऑप्टिक नर्व, जिस वजह से वो डैमेज हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस ऑफ दैट प्रेशर इज कॉल्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर आई प्रेशर या सिंपल आई प्रेशर भी कहते हैं। ये जो है ना, ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, जिस वजह से वो विजन नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो विजन इम्पेयरमेंट कह ले, विजन लॉस हो जाता है, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, धीरे धीरे बढ़ता है। इनिशियली कई बार सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तब तक ऑप्टिक नर्व डैमेज काफ़ी हद तक हो चुका होता है। दैट्स द बिग ड्रॉबैक ऑफ ग्लोकोमा। ठीक है, और उस वजह से इट कैन लीड टू पार्शियल ब्लाइंडनेस, कंट्रोल नहीं किया गया, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, टोटल और कंप्लीट विजन लॉस। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, दिस इज इरिवर्सिबल। जो लॉस हो गया है वी कैन नॉट रिकवर इट, लेकिन जो लॉस हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, फर्दर डैमेज होने से रोक सकते हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आज उसकी बात करेंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले समझ लें कुछ रिस्क फैक्टर्स। हु ऑल पीपल आर एट ग्रेटर रिस्क टू गेट ग्लोकोमा। जैसे मैंने बोला ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, ये डिजीज बढ़ता जाता है। तो बढ़ती उम्र, दैट इज अ रिस्क फैक्टर। जैसे एज बढ़ती है, रिस्क ऑफ गेटिंग ग्लोकोमा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, देन डायबिटीज मेलाइटस, शुगर के पेशेंट्स को दे आर एट हायर रिस्क टू गेट ग्लोकोमा। थर्ड इज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है उस वजह से भी ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थली, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसा ग्लोकोमा का दिक्कत हुआ है तो आगे परिवार में होने की संभावना बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर अगेन, दैट इज वेरी मेजर रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों कई बार ना हम किसी और ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, कोई और दिक्कत है तो उसको इसके इलाज के लिए अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो भी एक रिस्क फैक्टर, तगड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, दैट कैन लीड टू ग्लोकोमा। फार साइटेडनेस, हाइपरोपिया, एक ये भी कारण रहता है कि ये भी रिस्क फैक्टर रहता है। इवन नियर साइटेडनेस, जिसमें हम नज़दीक की चीज़ आराम से देख सकते हैं, मायोपिया वी कॉल, है ना, इस वजह से भी अगर ये कंटिन्यू रहे, इस वजह से भी ग्लोकोमा हो सकता है। कोई आई की ना प्रीवियस पुरानी कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी क्यों नहीं करवा ली, दैट कैन ऑल्सो पोज एज अ रिस्क फैक्टर, जहाँ ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कारण समझना है ना, तो विल टॉक अबाउट IOP, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, जैसे आई प्रेशर हम बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड द बेसिक रीज़न, कारण आखिर क्यों होता है ग्लोकोमा। जो हमारी आईज है ना, हमारी आंखें हैं, नेचुरली उसमें ना एक फ्लूइड बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। ठीक है, ये हमारी आईज को नरिश करता है, उनको नरिशमेंट पहुंचाता है, उन्हें मॉइस्ट रखता है, बहुत फंक्शंस रहते हैं।
जो हमारा प्यूपिल है ना आईज का, उसमें से निकलता हुआ ये फ्रंट ऑफ द आई में आता है। और इन ए हेल्दी आई व्हाट हैपन्स, आइरिस और कॉर्निया के बीच में ना इसका ड्रेनेज कैनाल बना हुआ है, जैसे रास्ता बना हुआ है, वहां से वो निकल जाता है। ये नॉर्मल आई के अंदर ऐसा रहता है। लेकिन अगर ग्लोकोमा हो गया है तो क्या होगा, ये जो ड्रेनेज कैनाल है ना, जहाँ से इसकी निकासी है, जहाँ से इसका एग्जिटिंग है बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया, किसी कारण से वहाँ माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कुछ डिपोजिशंस हो जाती हैं वहाँ, और दैट विल क्लॉग दैट वे। वो जो एग्जिट कैनाल है ना, ड्रेनेज कैनाल, वो क्लॉग हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या होगा, वो फ्लूइड आ तो गया है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वो बिल्डअप हो ही जा रहा है अंदर, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आइज के अंदर। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इसे कहते हैं। आई प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी ऑप्टिक नर्व, वो डैमेज हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, वो प्रॉपर सिग्नल नहीं सेंड कर पाएगी। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, वो आगे सिग्नल नहीं सेंड कर पाएगी, जिस वजह से विजन इंपेयरमेंट हो जाएगी, विजन लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसको यही रोकना, ये कारण है, दिस इज द कॉज जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, राइट। दोस्तों आइए लक्षणों की बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द साइन एंड सिम्टम्स। क्या पहचान है, कैसे पता चले कि हमें काला मोतिया तो नहीं हो गया कहीं। ग्लोकोमा के क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले जैसे लो विजन, आई साइट वीक हो गई है, ब्लर्ड हो गया, धुंधला दिखना शुरू हो गया, नैरोड विजन हो गया, ब्राइट ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं ना, वो नहीं दिख पाता, बहुत नैरो विजन रहती है। ब्लाइंड स्पॉट्स दिखते हैं, आईज पे ना प्रेशर पड़ा हुआ है, हमने मालूम है आई प्रेशर बढ़ जाता है, हैवीनेस रहती है, आंखों पे वजन पड़ा रहता है, दर्द होता है, पेन का फैक्टर दिखता है, विच कैन लीड टू हेडेक ऑल्सो, सर में दर्द शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो सकती हैं, रेड आइज इज अनदर सिम्टम। दोस्तों नोजिया रहता है, घबराहट है, वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं विद हेडेक्स एसोसिएटेड, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है, जैसे कि ना रेनबो कलर्ड हमें हेलोज दिखते हैं अराउंड लाइट्स, लाइट की तरफ देखेंगे ना, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास हमें 7 रंगी जैसे इंद्रधनुष के कलर्स दिखते हैं, वो दिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स समझने ज़रूरी थे, अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम है, हेडेक रह रहा है, विजन की प्रॉब्लम्स रह रही हैं, इमीडिएटली कंसल्ट अ फिजिशियन। याद रखें, जो हम लूज कर चुके हैं वो वापस नहीं ले पाएंगे, वी कैन नॉट रिस्टोर द लॉस्ट विजन। आइए होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं जो ग्लोकोमा में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों होम्योपैथिक दवाएं जो रहती हैं ना, दे विल स्लो डाउन दिस प्रोग्रेशन ऑफ ग्लोकोमा। जो डिजीज़ बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, उसकी स्पीड को स्लो करेंगे और विजन लॉस को रोकेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा जलसीमियम। जलसीमियम वी कैन कंसिडर एज नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट ग्लोकोमा केसेस। जलसीमियम हम वाकिफ़ हैं दोस्तों, वी नो जलसीमियम तकरीबन जहाँ भी मस्कुलर वीकनेस रहती है ना बॉडी में किसी हिस्से में, बिकॉज ऑफ मस्कुलर वीकनेस, या आप कहें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी रह रही है, मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, इवन पैरालिसिस हो जाता है मसल ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल अराउंड दी आईज जो मसल्स रहती हैं, हमारे थ्रोट, हमारे लैरिंग्स, हमारे चेस्ट, स्विंक्टर्स की जो मसल्स रहती हैं, हमारे एक्सट्रीमिटीज़ की जो मसल्स रहती हैं, उनमें अगर कोई सिम्टम पैरालिसिस का आ रहा है, वीक हो गई हैं मसल्स, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, जलसीमियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, वी ऑल नो। और यहाँ हम क्यों देंगे, ग्लोकोमा की वजह से अगर आई साइड जैसे विजन डिम हो रही है, पेन रह रहा है आईज में, जलसीमियम हैज टू बी देयर। ऑल्सो इफ द विजन हैज बिकम ब्लर्ड, धुंधला दिख रहा है, स्मोकी सा विजन है, जैसे ना क्लियर नहीं दिख रहा हमें, धुंधला सा दिखता है, 30C पोटेंसी में स्टार्ट करें। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आई विल से वी कैन ट्रीट एट पार विद जलसीमियम, ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट टू ट्रीट ग्लोकोमा केसेस। फॉस्फोरस बहुत बेहतरीन दवा, जहां ना इसका गाइडिंग सिम्टम समझें, टायर्ड आइज हैं, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं आइज, थकान आइज में इतनी महसूस करता। अच्छा, ग्लोकोमा की वजह से हम देखा ना ऑप्टिक नर्व को डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है, यहाँ तो इतना ज़्यादा नुकसान है, अगर हो गया है वी कैन से इट इज कॉजिंग एट्रोफी टू द ऑप्टिक नर्व, वहाँ फॉस्फोरस जरूर देंगे। डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, जैसे उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते, जैसे ना प्रोग्रेसिव डिजीज लाइक ग्लोकोमा, आंखों के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस दिखती हैं, महसूस होती हैं, सिम्टम्स आते हैं, फॉस्फोरस विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। और विजन की बात करें ना तो इसे ऐसा लगता है जैसे ना आइज के आगे ना, आंखों के आगे जैसे कोई पर्दा है, एक ना जैसे धुंधला है,
मिस्ट सी है, साफ दिखता नहीं है, विजन इस तरह का रहता है, ब्लर्ड है। फॉस्फोरस अगेन स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, 30 सी इज आइडियल। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है ऑस्मियम। ऑस्मियम हम यूजुअली देते हैं जहां डिम विजन रहती है ना, उसको इंप्रूव करना है हमने, डिम विजन को इंप्रूव करने के लिए ऑस्मियम हम अक्सर देते हैं, राइट। हमने फिर बात की रेनबो टाइप जो इंद्रधनुष के कलर्स दिखते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोकोमा इरिडिसेंट विजन, इरिडिसेंट वी कॉल, क्योंकि रेनबो जैसे कि हेलो दिखती है सराउंडिंग लाइट्स, बात की थी ना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज फोटोफोबिया, लाइट से सेंसिटिविटी है, दिक्कत रहती है आइज में, विजन में दिक्कत रहती है। ऑस्मियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, अगेन 30 सी से स्टार्ट करें। चौथी बहुत महत्वपूर्ण दवा है फाइजोस्टिग्मा। फाइजोस्टिग्मा एक्चुअली इज द बेस्ट नेचुरल रेमेडी जहां ग्लोकोमा हो गया आफ्टर एन इंजरी, किसी चोट की वजह से उसके बाद ग्लोकोमा काला मोतिया आ गया, ठीक है। पार्शियल विजन लॉस, पार्शियल ब्लाइंडनेस तक हो जाता है, विजन लॉस हो रहा है, डिम विजन है, ब्लर्ड विजन है, स्मोकी विजन है, विच लीड्स टू पार्शियल ब्लाइंडनेस इवन विद पेन, एसोसिएटेड सिम्टम दर्द का भी रहता है, वहां फाइजोस्टिग्मा 30 सी हम दे सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों पांचवी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है बेलाडोना। इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लोकोमा हो गया, सडन हो गया, जैसे ना एक्यूट कंडीशन कह लें, एक्यूट हो गया है, अचानक से सडनली सिम्टम्स बढ़ गए हैं, जो डिमनेस ऑफ विजन है ना वो अचानक से बढ़ गया है, देयर सडन इंक्रीज इन दैट, वहां हम बेलाडोना देंगे। रेडनेस होती है आईज में और सिवियर पेन है, दर्द का फैक्टर इज इंपॉर्टेंट हियर, देयर इज पेन इन द आईज, हैवीनेस, वजन, दर्द, दैट कैन लीड टू हेडेक इवन, बेलाडोना 30 से। दोस्तों दवाएं और भी रहती हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे दवाओं को चूज किया जाता है। टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर से सलाह लें, केस दीजिए, अपने सिम्टम्स की बात करें, अपने केस दें, प्रॉपर दिक्कतें बताएं, एंड ही विल चूज योर रेमेडी, द डोजेज, द पोटेंसी। ये तो थी टॉप की 5 दवाएं जो कि जैसे मैंने कहा ना, दे विल स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, जो ये विजन लॉस हो रहा है उसको स्लो डाउन करेगा, उसको रोकेगा। नथिंग लाइक होम्योपैथी, द सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू। इरफान भाई, आशा करता हूँ, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।